औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले आपने पीरियडिक टेबल को सीखा था कि पीरियडिक टेबल क्या है, उसको उसके डिस्कवरी किसने किया। उसके बाद पीरियडिक टेबल में पहले हमने पीरियड्स को पढ़ा था कि पीरियडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड थे। पहले शॉर्ट पीरियड आते थे, फिर लॉन्गेस्ट पीरियड आते थे। आज पीरियडिक टेबल का जो दूसरा टॉपिक है वो ग्रुप है। पीरियड को हमने ये कहा था कि द हॉरिजेंटल रो हॉरिजेंटल रो का मतलब यहाँ से यहाँ इस साइड ये हॉरिजेंटल रो है। मैथ में हॉरिजेंटल इसको कहते हैं और वर्टिकल इसको कहते हैं, ऊपर से नीचे, सही है, उसको वर्टिकल कहते हैं। मैंने कहा कि पीरियडिक टेबल में जो पीरियड हमने पढ़ा था उसका मतलब था द हॉरिजेंटल रो ऑफ पीरियडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियड। लेकिन ग्रुप में ये नहीं है। ग्रुप में आप क्या कहोगे? वर्टिकल कॉलम्स ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल। वर्टिकल कॉलम्स का क्या मतलब है? वर्टिकल कॉलम्स का मतलब ये है कि पहला ग्रुप, दूसरे ग्रुप, तीसरे ग्रुप, चौथे ग्रुप, सही है, वर्टिकली इस तरह, सही है, इसको कहते हैं हम जो है वो ग्रुप कहते हैं। टोटल पीरियडिक टेबल के अंदर कितने ग्रुप है? हाउ मेनी ग्रुप्स एंड पीरियडिक टेबल? देयर आर कितने? 9 ग्रुप्स एंड पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप है? 9 ग्रुप है। 9 ग्रुप्स एंड पीरियडिक टेबल। 9 ग्रुप्स है पीरियडिक टेबल में। टोटल कितने ग्रुप्स है? 9 ग्रुप्स है। उनमें से जो 8वां ग्रुप है वी ट्रिपल आई, ये है रोमन में कहते हैं 8वां ग्रुप। 8वें ग्रुप को हम कहते हैं, इसको हम नोबल गैसेस कहते हैं। नोबल गैसेस जिसे इस ग्रुप को हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं। इस ग्रुप के अंदर नोबल गैसेस आते हैं और इस ग्रुप को हम कौन सा ग्रुप कहते हैं? जीरो ग्रुप भी कहा जाता है, सही है। अब हमने ये कहा कि वर्टिकल कॉलम ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल इज कॉल्ड ग्रुप। पीरियडिक टेबल में जो है वो टोटल 9 ग्रुप है। इसका मतलब ये है कि सब ग्रुप पीरियडिक टेबल के अंदर कितने हैं? सब ग्रुप। हाउ मेनी सब ग्रुप इन पीरियडिक टेबल? पीरियडिक टेबल के अंदर सब ग्रुप 18 है। टोटल 9 ग्रुप से पीरियडिक टेबल के अंदर, और सब ग्रुप कितने हैं? वो 18 है। 18 जो है वो सब ग्रुप है। इसको मिटाते हैं, आगे स्टेज। हमने ये कहा कि पीरियडिक टेबल के अंदर एन पीरियडिक टेबल के अंदर आपने ये कहा कि कितने ग्रुप्स है? 9 ग्रुप्स है। पीरियडिक टेबल के अंदर 9 ग्रुप्स है। और आपने ये भी कहा है कि जो सब ग्रुप है पीरियडिक टेबल के अंदर, सब ग्रुप कितने हैं? 18 सब ग्रुप है। हाउ मेनी सब ग्रुप इन पीरियडिक टेबल? पीरियडिक टेबल के अंदर 18 सब ग्रुप है और 9 जो है वो ग्रुप्स मौजूद है। अब पीरियडिक टेबल की जो ग्रुप्स है उसको मुख्तलिफ नाम दिया गया है बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, सही है। पहले जो पीरियडिक टेबल का ग्रुप है उसे अल्कली फैमिली भी कहा जाता है, अल्कली मेटल भी कहा जाता है। अल्कली क्यों कहा जाता है? इसलिए कि ये अरेबिक नाम एश से निकला हुआ है। सबसे पहले इसको एश के अंदर जो है वो डिस्कवर किया गया था, सही है। उसी तरह अल्कली का एक मतलब ये भी निकलता है जो कि वाटर के अंदर OH दे, वाटर के अंदर जो OH देगा वो अल्कली है। अल्कली और बेस में फ़र्क ये है कि हर अल्कली बेस है लेकिन हर बेस अल्कली नहीं है, ये बात याद रखना है, सही है। उसी तरह हमने कहा दूसरे जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल है। अल्कलाइन अर्थ मेटल का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा ये ज़मीन के अंदर मौजूद होते थे, सही है। उस वजह से उसको नाम दिया गया अल्कलाइन अर्थ मेटल का। तीसरे को बोरान फैमिली का नाम दिया गया है और चौथे को कार्बन फैमिली का नाम दिया गया है। उसी तरह जो 5वां है उसको नाइट्रोजन फैमिली और छठे को चाल्कोजन फैमिली और 7वें को हेलोजन फैमिली का नाम दिया गया है, सही है। चाल्कोजन फैमिली जो छठे ग्रुप जैसे कि ऑक्सीजन वगैरह है उसको क्यों कहा गया है? उस वजह से कि ज़्यादातर ये और की फॉर्म में मौजूद होते हैं। और उसी तरह हेलोजन फैमिली क्यों कहा गया है? हेलोजन फैमिली इसलिए कहा गया है कि ये साल्ट बनाते हैं, सही है, साल्ट फॉर्मेशन करते हैं। जब मेटल से मिलते हैं तो ये साल्ट बनाते हैं, उस वजह से उनको हेलोजन फैमिली का नाम दिया गया है। हम ग्रुप फर्स्ट को पढ़ना चाहते हैं। पहले ग्रुप मैंने ये कहा कि बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक के बुनियाद पर उनको नाम दिया गया। उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बुनियाद पर डिफरेंट फैमिलीज बनाए गए पीरियडिक टेबल के, सही है। तो पहले जो ग्रुप है, हम जो ग्रुप नंबर 1 पढ़ रहे हैं, ग्रुप नंबर 1 याद रखना। ग्रुप 1 में जो है वो कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? उसमें लिथियम आता है, सोडियम आता है, रेबिडियम आता है, सीजियम आता है, फ्रेंशियम आता है।
हाउ मेनी एलिमेंट्स इन ग्रुप 1? पहले ग्रुप में टोटल कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5, टोटल 5 एलिमेंट्स है पहले ग्रुप में। पहले ग्रुप में कितने एलिमेंट्स है? टोटल 5 एलिमेंट्स है। लेकिन आप लोग परेशान होंगे यहाँ पर, आप ये सोचेंगे कि यहाँ पर आपने हाइड्रोजन को नहीं लिखा है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जो हाइड्रोजन जो है वो पहले ग्रुप में ऊपर, यहाँ पर जो है एक दूसरा है वो पोटाशियम भी है, सही है, पोटाशियम भी आता है। टोटल तो वे कितने हो गए? टोटल 6 हो गए। टोटल 6 एलिमेंट मौजूद है। अब आपका एक सवाल है यहाँ पर मुझसे क्या है कि यहाँ पर आप लोगों ने जो है वो हाइड्रोजन नहीं लिखा है। यहाँ पर आपने लिथियम लिखा है, सोडियम लिखा है, पोटाशियम, रेबिडियम, सीजियम और उसके बाद फ्रेंशियम को आपने क्या कर दिया है? लिखा है। तो टोटल 6 एलिमेंट्स यहाँ पर आपने लिखा है, हाइड्रोजन को आपने नहीं लिखा है। मैंने पिछले लेक्चर में भी ये बताया था कि हाइड्रोजन पहले ग्रुप का मेंबर नहीं है। हाइड्रोजन पहले ग्रुप का मेंबर नहीं है, ये पहले ग्रुप का है ही नहीं। हाइड्रोजन एट द टॉप ऑफ पीरियोडिक टेबल रखा गया है। क्यों हाइड्रोजन को? यार हाइड्रोजन पहले पीरियड का मेंबर है लेकिन ग्रुप का मेंबर नहीं है। एट द टॉप ऑफ पीरियोडिक टेबल इसलिए रखा गया है कि ये तीसरे ग्रुप, चौथे ग्रुप, पांचवें ग्रुप, इन सब पर जो है वो डिपेंड करता है। सब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो तीसरे, चौथे, पांचवें इन सब में आती है, सही है। इसलिए हाइड्रोजन को एट द टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल रखा गया है। हाइड्रोजन इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी ग्रुप, कोई भी किसी भी ग्रुप का ये जो है मेंबर नहीं है। एट द टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल रखा गया है। ये भी लिथियम मेटल है, अल्कली मेटल है, और सोडियम भी अल्कली, पोटाशियम भी अल्कली, रेबिडियम भी अल्कली, सीजियम भी अल्कली और फ्रेंशियम भी अल्कली, सही है। ये बात याद रखना है। अब एक बात याद रखना, आप सवाल ये कर सकते हो ये मेटल है तो सबसे स्ट्रांगेस्ट मेटल कौन सा होगा इनमें, और सबसे वीक मेटल कौन सा होगा इनमें। इनमें काउंटिंग कर रहे हैं हम, इनमें से कौन सा स्ट्रांगेस्ट मेटल होगा और कौन सा जो है वो वीक मेटल होगा। याद रखना कि डाउन द ग्रुप जाते हो पीरियोडिक टेबल के अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर जब डाउन द ग्रुप जाते हो तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। यानी जब डाउन द पीरियोडिक टेबल जाते हो, डाउन द पीरियोडिक टेबल जाते हो, डाउन द पीरियोडिक टेबल जब पीरियोडिक टेबल ग्रुप में जब डाउन वाइज जाते हो, इसका मतलब मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। याद रखना। तो मुझे ये बताए सबसे स्ट्रांगेस्ट मेटल, आप खुद बताए कि पीरियोडिक टेबल में सबसे स्ट्रांगेस्ट मेटल कौन सा होगा? फ्रेंशियम होगा। याद रखना, अगर मेटालिक कैरेक्टर की बात करते हो, मेटालिक कैरेक्टर की बात करते हो तो सबसे स्ट्रांगेस्ट जो मेटल होगा वो फ्रेंशियम होगा। फिर कौन सा होगा? सीजियम होगा। फिर कौन सा होगा? उसके बाद रेबिडियम होगा। फिर कौन सा होगा? पोटाशियम होगा। और उसके बाद सोडियम होगा। और उसके बाद लिथियम होगा। तो सबसे स्ट्रांगेस्ट मेटल यहाँ पर कौन सा है? फ्रेंशियम। लेकिन याद रखना ये एलिमेंटल फॉर्म में मौजूद होता है। ये इस पर जो है ये जो है वो इसके लिए डिफरेंट कंडीशन रखना पड़ता है तब ये अवेलेबल होता है, ये अनअवेलेबल है। इस तरह नेचर में ये इस तरह पाया नहीं जाता है। आपने कोई कंडीशन रखना पड़ेगा, उसमें ये जो है वो स्ट्रांगेस्ट अनअवेलेबल मेटल, सबसे स्ट्रांगेस्ट जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे स्ट्रांगेस्ट जो मेटल है ये है। ये इसको मैं ये लिख सकता हूँ स्ट्रांगेस्ट अनअवेलेबल मेटल, STRONGEST, स्ट्रांगेस्ट अनअवेलेबल मेटल। इसको मुख्तलिफ कंडीशन रख देकर आप लैब में इसको स्टोर कर सकते हो। इस तरह फ्रीली एग्जिस्ट ये नहीं कर सकता है, सही है। स्ट्रांगेस्ट अनअवेलेबल मेटल है फ्रेंशियम। सबसे स्ट्रांगेस्ट मेटल पीरियोडिक टेबल के अंदर फ्रेंशियम है। लेकिन आपसे कह सकता है ईटा में MCQ ये भी कह सकता है, ये एक MCQ बन सकता है आपके लिए। दूसरा ईटा में MCQ ये बन सकता है सीजियम जो है ना ये भी स्ट्रांग है, स्ट्रांगेस्ट है, स्ट्रांगेस्ट अवेलेबल मेटल। याद रखना, आपसे 2 किस्म के सवाल कर सकते हैं यहाँ पर। आपसे एक सवाल ये कर सकते हैं कि स्ट्रांगेस्ट अनअवेलेबल मेटल कौन सा है, तो वो पीरियोडिक टेबल के पहले ग्रुप के जो लास्ट वाला एलिमेंट है फ्रेंशियम, वो स्ट्रांगेस्ट अनअवेलेबल मेटल है। जबकि जो सीजियम है ये स्ट्रांगेस्ट अवेलेबल मेटल है, सही है। तो आपसे ये सवाल कर सकता है कि सबसे स्ट्रांगेस्ट मेटल कौन सा है, तो वो फ्रेंशियम है। सबसे यानी पीरियोडिक टेबल के अंदर पहले ग्रुप में वीक मेटल लिथियम है, सही है, वीक मेटल लिथियम है। लेकिन एक बात याद रखना,
पीरियोडिक टेबल के पहले ग्रुप वाले जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल होंगे एज कम्पेयर टू, अगर ग्रुप वाइज आप कंपेयर करना चाहते हो दूसरे ग्रुप से, और दूसरे ग्रुप वाले तीसरे ग्रुप से, इसी तरह सही है। तो हमने ये कहा कि जो पहले ग्रुप वाले होते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल होते हैं, और उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल जो है वो फ्रेंशियम होता है। ये बात याद रखना। दूसरी बात याद रखना, हमने ये कहा कि ये जो है अल्कली, इनको अल्कली फैमिली भी कहा जाता है। अल्कली मेटल, अल्कली मेटल, वाई दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल। याद रखना, इनके जब ये हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में होते हैं, जब इनके साथ OH मिलता है और हाइड्रोक्साइड बनता है, जब ये वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हो ना, अगर OH देता है तो वो अल्कली है, अगर OH नहीं देता है तो वो अल्कली नहीं है। सही है, ये बात याद रखना। जो वाटर के अंदर OH दे वो अल्कली है। मुझे बोलो, ये सोडियम है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जब आप इसको वाटर के अंदर डिजॉल्व करना चाहते हो, ये मैंने वाटर लिया हुआ है, इस वाटर के अंदर आप इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिजॉल्व करते हो, तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर सोडियम प्लस में OH माइनस में। इसका मतलब ये है कि ये वाटर के अंदर OH दे रहा है, जो वाटर के अंदर OH दे वो अल्कली है। इसका मतलब NaOH इज अल्कली, NaOH क्या है, अल्कली है। लेकिन मुझे बोलो, ये NH3 है, ये NH3 है, जब इसको वाटर के अंदर डिजॉल्व करो, क्या ये OH देगा, नहीं देगा। ये बेस तो है, ये बेस तो है, पर अल्कली नहीं है, नॉट अल्कली, नॉट अल्कली। अब आपको अल्कली और बेस में फ़र्क समझ आ गया होगा। ये अल्कली भी है, बेस भी है। क्यों? बेस उस वजह से है कि वाटर के अंदर OH दे रहा है। अल्कली क्यों है? वाटर के अंदर OH दे रहा है। ये बेस क्यों है? लिवेस बेस है, क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर मौजूद है। लेकिन अल्कली क्यों नहीं है? क्योंकि ये पानी के अंदर OH नहीं देता है। मैंने पहले भी ये कहा है कि जो वाटर के अंदर OH दे वो अल्कली है, जो वाटर के अंदर OH न दे वो अल्कली नहीं है, बेस। इसका मतलब हर बेस अल्कली हो सकता है, लेकिन हर अल्कली बेस नहीं हो सकता है। यहाँ तक समझ आ गई है। मेटालिक कैरेक्टर, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल फ्रेंशियम, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अनअवेलेबल मेटल फ्रेंशियम है, स्ट्रॉन्गेस्ट अवेलेबल मेटल जो है वो सीजियम है।